हेलो, गुड इवनिंग। 12th मैथ्स हरस्वरूप शर्मा की किताब से बनाया जा रहा है त्रिविमीय ज्यामिति। अध्याय का नाम है जो कि अध्याय नंबर 11 है। प्रश्नावली 11D लेकर मैं आ चुका हूं, जो अगला प्रश्नावली मौजूद है। और डी में मैं कोई भी पार्ट नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो में मैं इसे पूरी तरह से एंड कर देने वाला हूं। उसके बाद ई बनाएंगे, ई बनाने के बाद इस प्रश्नावली को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे 11D। 11D में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जो 5 अंक के इस त्रिविमीय ज्यामिति में पूछे जाते हैं, वो होते हैं 11D से। तो 11D को मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से समझेंगे। अगर प्रश्न को ध्यान से समझ लेते हैं तो उसके हल भी आप कर लेंगे, यदि नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं ले चुका हूं, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न ऐसे ही बोलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर पेपर में पूछेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही बोलेगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब समतल का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा ना तो आप वहीं मुंह बना के बैठ जाएंगे, कोई मतलब बनेगा नहीं। तो इसलिए पहले समतल का समीकरण का फॉर्मूला याद करिएगा। अब आप कहेंगे सर समतल का समीकरण तो बहुत फॉर्मूला है, क्या याद करें? हाँ, इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या याद करना है, क्या क्या दिया है उसके अनुसार समतल का फॉर्मूला होता है। ये चीजें आपको याद करना है। ठीक है, देखिए समतलों कौन सा, पहला समतल ये दिया है और दूसरा समतल ये दिया है कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु से होकर जाता है। मतलब यहां पे फॉर्मूला जो यूज होगा, दो समतलों और एक बिंदु से, क्या चीज, दो समतलों और एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, या तो याद करेंगे या तो लिख लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। मैं आपको सवाल बताता हूँ, सवाल में आप देखते चलेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये वाला मुझे आता है, या मैं कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी है आप समझ लेना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये दो समतल जो दोनों दिख रहा है, इन दोनों को पहले मैं नोट कर लेता हूं। क्या लिखा है, 3x - y + 2z - 4 = 0। ये पहला समतल है। और दूसरा हमारा है x + y + z - 2 = 0। ये दो समतल है और एक बिंदु दिया है, बिंदु 2, 2, 1। और ये क्या है, समतल। दो समतल और एक बिंदु हमें दिया गया। अब यहां पे आपको करना क्या है, पहला समतल 3x - y + 27 - 4, यहां तक आपको पहले ले लेना है। फिर प्लस दूसरा समतल जब यूज करेंगे तो उसको ब्रैकेट में बनाएंगे x + y + z - 2, जो भी आपका समतल रहेगा। और यहाँ पे जो बराबर 0 है, इसको यहाँ पे अभी हटा लेना है। ठीक है, देखिए पहला समतल प्लस लगाना है, दूसरा समतल के पहले एक हमें क्या लगाना है, लैम्डा यूज करना है, या म्यू यूज करना है, लैम्डा यूज कर लो, या कोई अलग से आप सिंबल यूज कर लो। ठीक है, = 0। और इसे बना लो समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न में आपको ऐसे ही करना होगा। जब दो समतल दिए रहेंगे, एक बिंदु दिए रहेंगे, तो इसी तरह से आप करेंगे। अब बहुत ही इजी तरीका मैं बताने वाला हूं। पहला समतल लिखना है, प्लस लगा के लैम्डा लगाइए या म्यू लगाइए, फिर दूसरा समतल = 0 करके समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें बिंदु लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे अब बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाती है। अब इस बिंदु से होकर जाती है तो मतलब ये क्या है, इस बिंदु का मतलब क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब इस बिंदु का मतलब है, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है, और ये हमारा z का मान है। मतलब x के स्थान पे ये रखना है, y के स्थान पे ये रखना है, z के स्थान पे ये रखना है। यहाँ पे भी x, y, z है, यहाँ पे भी यही मान उठा के रखना है। तो इस बिंदु को इस समीकरण में पुट करना है। ठीक है, पुट करेंगे 3 × 2 -2 + 2 × 1 - 4 प्लस लैम्डा यूज करेंगे। फिर x का मान 2 + 2 + 1 - 2 = 0। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, 3 दूनी के 6 - 2 + 2 = 2 -4 प्लस लैम्डा, ये 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 काट लीजिए, कट जाएगा, ये कैंसिल, 2 और 1 3 = 0। यहाँ पे 3 लैम्डा हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, अब प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा का मान यूज करें तो ये 2 उधर जाएगा, -2/3। हमें लैम्डा का मान ही प्राप्त करना होता है। जो मैं एक्स्ट्रा में अलग से ये मान लगाता हूँ, चाहे म्यू लगाऊँ चाहे लैम्डा लगाऊँ, उसका मान आप इस बिंदु को इसमें पुट करके निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? जो बिंदु रहेगा उसको इसमें पुट करेंगे और उसका मान निकालेंगे, और निकालने के बाद यही मान उठा के इसी में रख दे रहा है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y प्लस 2z - 4 और माइनस मान रख लेता हूँ मैं -2/3, ये लैम्डा का मान, फिर x + y प्लस z - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ठीक है। 3x - y प्लस 2z - 4 माइनस ये 3 का मैंने यहाँ पे गुणा कर लिया, इस पूरे में मैंने गुणा कर लिया और यहाँ से 3 को हटा लिया, तो ये हो जाएगा क्या 2x + y प्लस z - 2 इज इक्वल टू, ये 3 का यहाँ पे गुणा करके 3 टोटल के बटे हो जाता, तो मैं इसको यहाँ पे 0 में भेज देता, वो 0 हो गया, तो वो 3 इस तरह से गायब हो गया। अब इसके बाद 3 का सभी में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9x - 3y प्लस 6z और -12, अब माइनस यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए, 2x प्लस 2y प्लस 2z और -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि अभी ब्रैकेट में किया है। अब माइनस को हटा लीजिए, यहाँ पे माइनस को हटा लीजिए और सभी को x के साथ, y को y के साथ, z के साथ हल कर लेंगे। 7x - 5y प्लस 4z -8 बराबर 0। तो ये आपका मिल जाएगा समतल का समीकरण, जो कि हमें पूछ रहा था। तो लिखेंगे समतल का समीकरण, इस तरह से आप लिख के आंसर लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे 5 अंक के ये सवाल है आपको मिल जाएंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यहाँ पे भी एक बिंदु दिया है, तथा समतलों, पहला समतल दूसरा समतल की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण इतना होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए बोला है, इसलिए ये आंसर दे दिया है। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं बोलता तो 2 समतलों और एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, यही सवाल होता। तो ये भी वही सवाल है, सेम टू सेम। इस भी सवाल को हम पूरी तरह से बताएंगे, पूरी तरह से हल करके दिखाने वाले हैं। अगर इसे भी आप कर लेते हैं तो इस तरह से कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। तो अगर पहले सवाल में आपको समझ में नहीं आया तो इस दूसरे सवाल को ध्यान से समझेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया था, पहले जो हमारा समतल दिया गया इन दोनों को लिख लेना है। वेक्टर r डॉट i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 0, पहला। और दूसरा वेक्टर r डॉट j प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ये दोनों हो गया। अब बिंदु हमारा है -1 -1 -1, ये हमारा है बिंदु। ठीक है, और ये दोनों समतल। इसके बाद हम पहले बिंदु को पहले समतल को लिखेंगे, वेक्टर r डॉट i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 0 को हटा के यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, लेमडा यूज करिए या तो म्यू यूज करिए, या तो माइक्रो यूज कर लीजिए या तो लेमडा यूज कर लीजिए, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड को लिखेंगे, क्या चीज। अब देखिए सेकंड जब यहाँ पे आपको लिखना है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। वेक्टर r डॉट क्या था, j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु जो हमारा दिया गया था, बिंदु -1 -1 -1 से होकर जाती है, इसी बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु को देखिए, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड नहीं है ना, एक्स वाई जेड नहीं है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान तो रख नहीं सकते। आप यही कहेंगे ना कि सर यहाँ पे एक्स वाई जेड तो नहीं है, कैसे रखेंगे। हाँ, अगर नहीं है तो इस कंडीशन में इसको सदिश के रूप में चेंज करेंगे। तो ये सदिश के रूप में जब चेंज होगा तो वो हो जाएगा आर बराबर, पहला -i, फिर क्या करेंगे -j, फिर
के ये वैल्यू जो सदिश के रूप में चेंज होगा वो आर बराबर मिलेगा। क्या चीज है? आर बराबर। स्थिति सदिश का क्या हो जाएगा? आर बराबर। अब ये जो आर बराबर है ये आर के स्थान पे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो चलिए इसको पुट करेंगे। पुट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते फिर इसको पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये हमें पुट करना है अभी। तो इसमें दोनों में वेक्टर आर जो दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, तो हम पहले वेक्टर आर को कॉमन करेंगे। आर डॉट, मैंने इसको कॉमन कर लिया। अब यहाँ से आई पहला हो गया, इसमें आई है, इसमें आई नहीं है तो मैं केवल आई लेके छोड़ दिया, प्लस इसमें देखिए जे में यहाँ पे 3j है और यहाँ पे जे का गुणा करेंगे तो लेमडा जे, तो 3 और प्लस लेमडा मिल जाएगा, जे को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 प्लस लेमडा मिल जाएगा और जे को कॉमन कर लेंगे। ठीक, माइनस इसी तरह से 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 माइनस 2 लेमडा, इसमें हम के को कॉमन कर लेंगे। इस तरह से कॉमन करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, ये आर का मान। ठीक है, अब हम पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए पुट कर लेते हैं, माइनस आई माइनस जे माइनस के, इसके बाद डॉट, इसका मान मैंने ये पुट कर लिया। फिर ये वैल्यू को पुट करेंगे, आई प्लस 3 प्लस लेमडा जे के साथ माइनस 1 माइनस 2 लेमडा के साथ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डॉट मिल रहा है तो आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ। डॉट आपको करने आता है जो मैंने सदिश में आपको बता रखा था। तो डॉट करेंगे तो आई को आई के साथ करेंगे तो -1, फिर इसके साथ करेंगे तो जे को जे के साथ करेंगे तो ये वैल्यू हमारा गुणांक मिल जाएगा 3 प्लस लेमडा मिलेगा ना, 3 प्लस लेमडा मिलेगा ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यूज कर लिया। इसके बाद अगला जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा, इस तरह से, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा और इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करके हम लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये -1 -3 माइनस लेमडा अब +1 माइनस 2 लेमडा। मैंने ब्रैकेट को बस खोल दिया है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, ये 3 है और इस लेमडा को लेमडा के साथ करिए और 3 को उस साइड भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा -3 और ये +3 तो मिल जाएगा -3 लेमडा इज इक्वल टू 3 या लेमडा बराबर -1। लेमडा का मान -1 मिल गया। इसकी वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लेमडा का मान समीकरण 1 में अब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? आर आई प्लस 3 माइनस 1 जे माइनस 1 प्लस 2 के इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो लेमडा था वहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा? आई प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, यही आ चुका है। लिखेंगे इति सिद्धम। इतना करेंगे आपको 5 अंक के ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, पहला समतल दिया है और दूसरा समतल दिया है, एक बिंदु दिया है। तो क्वेश्चन तो वही हो गया कि 2 समतल और एक बिंदु से होकर जाने वाले, तो पहला समतल लिखिए, प्लस लगाइए, लेमडा लगाइए, दूसरा समतल लिखिए इज इक्वल टू 0। और इस लेमडा का मान ज्ञात कैसे करेंगे? इस बिंदु से। यहाँ पे आई जे के है तो ये जो मैंने सवाल नंबर 2 बताया था उस तरह से इसे आप हल करेंगे। इसे स्थिति सदिश में चेंज करेंगे जो कि आर का मान हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k। ये मान हम आर वाले में रख लेंगे, यहाँ पर मान रख के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को मैं नहीं करने वाला, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि जो प्रश्न संख्या 2 था उसी तरह से इसे लगाया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्रश्न संख्या 2 तो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दोनों आप कर सकते हो। हम 5 नंबर से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब देखिए हमें एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों से प्रतिच्छेदन रेखा का जाने वाला तल एक दिया गया है और लंबवत तल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। देखिए तो यहाँ पे बराबर जो 1 है, इस 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो हो जाएगा -1, ठीक है, और बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ और प्लस, अब दूसरे को लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसको भी बराबर के इस साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -5 हो जाएगा। अब बराबर 0 करिए और इसके बीच में एक लगा लीजिए लैम्डा। समझ में आ रही बात है? सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया था। इसके बाद लैम्डा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक तल दिया है। ये तल क्या दिया है, लिखेंगे तल, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तल हमारा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसकी तुलना इससे हम करेंगे, लेकिन कैसे? बात तो ये उठता है कि हम इसकी तुलना इससे कैसे करेंगे। हम जब x को x के साथ रखेंगे, y को y के साथ रखेंगे, z को z के साथ रखेंगे, तभी इससे हम तुलना कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको पहले हम रखेंगे। देखिए कैसे, ये हो गया x प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा x, है ना, 2 लैम्डा x। x को x के साथ रख लिया, फिर y रखेंगे प्लस y, और यहाँ पे क्या है 3y, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा y, लैम्डा का भी गुणा होगा। फिर z को रखेंगे प्लस z, और यहाँ पे क्या है प्लस 4 लैम्डा z। अब बचा -1 और यहाँ पे -5 लैम्डा, अब बराबर 0। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब यहाँ से इन दोनों में x कॉमन करिए, इन दोनों में y, इन दोनों में z। x को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा, और z कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा, और यहाँ पे -1 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ से हमें जो तल दिया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 की तुलना से अब हम तुलना करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो ये तुलना करने पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो इसके गुणांक तो -1 है, इसकी गुणांक क्या है -1, इसकी गुणांक है ये गुणांक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे माइनस, है ना। इसकी जो गुणांक करेंगे उसी को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, गुणांक हो गया। इस तरह से इसमें आएंगे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा। हमने तुलना कर लिया, अब बचा बराबर 0। इसकी तुलना तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी अचर नहीं है, इसलिए तुलना नहीं करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा, अब प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा 4 लैम्डा मिलके 6 लैम्डा हो जाएगा। 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा को घटा देंगे तो 3 लैम्डा हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, तो 3 लैम्डा और प्लस यहाँ पे 1 बचा है इज इक्वल टू 0, या लैम्डा बराबर -1/3। इस लैम्डा का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में हमें रखना है, जो कि यहाँ पे, ठीक है। चलिए रख लेते हैं। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -1/3, ये मैंने लेमडा का मान रख लिया। फिर 2x प्लस 3y प्लस 4z और -5 भी था, -5 इज इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे, 3x प्लस 3y प्लस 3z, ये 3 का मैंने गुणा कर लिया और इस 3 को यहाँ पे गुणा करेंगे। पहले यहाँ पे गुणा करके ले लेंगे, फिर इसको इधर गुणा करके 3 को हटा देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है इसको भी हम ले लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x माइनस 3y अब प्लस माइनस 4z अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। बाकी चीज़ें हमारा z है, तो बाकी इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। z को z के साथ घटाइए तो इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रश्न संख्या 6।
6 को मैं बताने वाला हूँ, 7 को आप करेंगे, क्योंकि 6 जैसे सवाल दिया गया है उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 को आप करेंगे, 6 को मैं बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि समतलों, ये समतल 2 दिया गया है और तीसरा दिया गया है तो कि उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। मतलब ये दोनों से हमें इससे तुलना करके आसानी से सिद्ध करके बताना है कि उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन ये रेखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, आर डॉट 3i + 4j + 2k। ठीक है, ये हो गया। फिर करेंगे प्लस लेमडा लगा लीजिए और यहाँ पे वेक्टर आर डॉट। ठीक है, सेकेंड 3i - j + 3k, ये हो गया। अब इसको माइनस को यहाँ पे ले लीजिए, -2 = 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इस तरह से इसके करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों में आर डॉट कॉमन दिख रहा है तो आर डॉट को बाहर कर लेंगे। 3i + 4j + 2k, फिर यहाँ पे प्लस लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 3i - j + 3k - 2 = 0। ठीक है, अब इसका करने के बाद क्या करेंगे, अब हम i को i के साथ लेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ लेंगे। तो आर डॉट, यहाँ पे i को कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 और यहाँ पे 3 लेमडा मिल जाएगा ना, 3 + 3 लेमडा मिलेगा, तो उसी चीज़ को हम लिखेंगे 3 + 3 लेमडा। इसी तरह से j को लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - लेमडा, ये हो जाएगा j के लिए कॉमन। अब प्लस k के लिए कॉमन करेंगे तो 2 + 3 लेमडा मिल जाएगा, ये हो जाएगा k के लिए कॉमन, और -2 लेमडा = 0। इतना करने के बाद अब जो हमारा तीसरा दिया गया था, ये इसको लिख लेते हैं, आर डॉट 5j - k और +2 = 0, ये हमारा तीसरा दिया गया था समतल। अब क्या करेंगे, इसको हम सदिश में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, i का तो नहीं है तो लिखेंगे 0i + 5j - k +2 = 0। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, i का i के साथ करेंगे, j का j के साथ, k का k के साथ, यहाँ पे तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 1 तो बना ही है, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना से जब तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा 3 + 3 लेमडा बराबर 3 + 3 लेमडा, इसके साथ गुणांक इसका 0 है तो इसका 0 हो जाएगा, क्या चीज़, टोटल ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे 5 के साथ और इसको इसके साथ करेंगे, अलग अलग सबको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको कब से बताते आ रहा हूँ कि कैसे तुलना करेंगे। तो 3 + 3 लेमडा = 0, मैं थोड़ा सा हल करने के बाद इससे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर 3 लेमडा = -3 या लेमडा = -1। कहने का सेंस ये है कि आप तुलना कीजिए, तुलना करने के बाद आप लेमडा का मान ज्ञात कीजिए जो कि -1 आएगा। अब इस लेमडा का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3i + 4 + 1 ये हो जाएगा j + 2 - 3 ये हो जाएगा k और +2 = 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5j - k और +2, तो ये हमारा तो हो गया, या ये तीसरे समतल के लिए ये हो जाएगा प्रतिच्छेदन रेखा। तो ये हमारा दिख रहा है जो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप इसको हटा दिया मैंने, ये हो गया और ये हो गया, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला था वही चीज़ें आ चुका है, आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो 7वें क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं 8वें क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से संगत समतलों की दूरी, क्या पूछ रहा है, समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एक अंक में पूछे जाते हैं। आपको बिंदु दे दिया रहेगा, समतल दे दिया रहेगा, इस तरह से बिंदु समतल दिया रहेगा, आपको बताना है कि समतलों की दूरी क्या है।
तो ये 1 मार्क्स के पाना चाहते हैं तो इसको पूरी तरह देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो समतल की दूरी है, समतल की दूरी, इस फॉर्मूले को पहले याद कर लेना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, दूरी मीन्स डिस्टेंस बराबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे रूट a² प्लस b² प्लस c² और इन सभी का मापांक। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या कौन सा चीज है। ये जो ऊपर का दिख रहा है ये हमारा समतल है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये क्या है, हमारा समतल है। ठीक है, और नीचे जो हमारा a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है स्क्वायर के रूप में, ये हमारा बिंदु है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपको करना है। ठीक, x1 y1 z1 इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा बिंदु दिया रहता है, बिंदु जो हमारा दिया रहता है उसको हम लिखेंगे x1 y1 और z1, ये बिंदु के रूप में। जैसे यहाँ पे बिंदु हमें क्या दिया है, 0 0 0, तो ये x1 का y1 का z1 का मान, और उसको हम यहाँ पे रखेंगे x1 y1 z1 के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है 0 0 0 और हमारा जो समतल है वो क्या लिखा है, वो लिखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 3। हमें डिस्टेंस दूरी ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c² का मापांक। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो a 3 इंटू x1, यहाँ पे x1 y1 z1 की तरह यूज करेंगे, x1 की वैल्यू 0 तो ये हो गया 0, अब -4 और इसका मान भी 0, अब प्लस 12 इसका मान भी 0, अब -3 इसको यहाँ पे भेजेंगे -3, इस तरह से ही हो गया। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, a² b² c² मीन्स -3 का स्क्वायर, मीन्स माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस -4 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 12 का स्क्वायर। मीन्स ये जो हमें दिख रहा है ना, ये हमारा दिख रहा है ए बी सी, इसी का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इन सभी का मापांक। अब देखिए इसे हल करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -3 और नीचे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 16 + 144, या -3 के बट्टे ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 13। अब ये मापांक में है तो माइनस हमारा बाहर चला जाएगा, क्योंकि मापांक से बाहर आते हैं तो केवल आ जाएगा 3/13। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी बराबर, ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से कितने भी सवाल रहेंगे आपको समझना ये है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पे लेना है। ये ABC हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे इसके गुणांक रहेंगे और x1 y1 z1 जो रहेंगे वो हमारा बिंदु से रहेंगे, जो कि यहाँ पे हमें रखना है बिंदु पे, और ABC आपको बता दिया इसके गुणांक रहेंगे, उसी में मान के हल कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके आगे के जो भी सवाल है, प्रश्न संख्या 9, 10, 11 जो भी है, इन सभी का अगर हल पाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाएं। एप्लीकेशन में इसका सॉल्यूशन आपको करके PDF फाइल में बना के दे दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है 12th PCM सॉल्यूशन, ये एप्लीकेशन का नाम है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करें, वहाँ पे सर्च करने के बाद इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप मैथ्स में जाएं, मैथ्स में जाएंगे तो आपको नोट्स में मिल जाएगा हरस्वरूप शर्मा का, वहाँ पे आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 11 को आप डाउनलोड करके देखोगे तो इसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।